हृदय अपने आप नहीं फटते, इसे स्वेच्छा से जानबूझकर फाड़ना पड़ता है। पश्चातापी भाव से अपने हृदयों को फाड़ना हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास वापस आने की सुंदर शुरुआत है। वास्तव में यही है सच्ची घर वापसी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज राख बुधवार का दिन है। आज के पवित्र दिन हम अपने माथे पर राख को धारण कर चालीसा का या प्रभु यीशु के दुख भोग के काल में प्रवेश करते हैं। चालीसा काल उपवास, शोक और आंसू के माध्यम से पूरे हृदय से ईश्वर के पास लौट आने का समय है। आमतौर पर हमें उपवास करना पसंद नहीं है ना? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति हमारी सहज प्रतिक्रिया उन्हें यथाशीघ्र संतुष्ट करने की होती है, लेकिन हमारे प्रभु और उनके अनगिनत संतों और भक्तों ने हमें दिखाया है कि उपवास करना हमारी गहरी आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ईश्वर से सच्ची और स्थायी सांत्वना पाकर सचमुच हंसने का दिन देखना चाहते हैं तो आज के दिन शोक मनाना, रोना, आंसू बहाना अनिवार्य है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। आज की पूजन विधि के सभी पाठ इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। नबी योएल के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं, अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़कर अपने प्रभु ईश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। दर्द या विपत्ति में अपने वस्त्र फाड़कर अपने दुख या क्रोध प्रकट करने की प्रथा कायम थी। उदाहरण के लिए महायाजक ने यीशु के अपराध की गंभीरता दिखाने के लिए अपने कपड़े फाड़ दिए। प्रेरित चरित्र के अनुसार जब पौलुस और बरनाबास ने ईश निंदा के शब्द सुने तो उन्होंने भी अपने अंगरखे फाड़ दिए। प्रभु हमसे आज कहते हैं कि हमें अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने हृदय, अपने पापी हृदयों को फाड़ दे। हृदय अपने आप नहीं फटते, इसे स्वेच्छा से जानबूझकर फाड़ना पड़ता है। पश्चातापी भाव से अपने हृदयों को फाड़ना हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास वापस आने की सुंदर शुरुआत है। वास्तव में यही है सच्ची घर वापसी। अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़कर अपने प्रभु ईश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर के इन शक्तिशाली शब्दों के बल मात्र पर ही हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर इस महत्वपूर्ण यात्रा पर निकालने का साहस कर सकते हैं। तो राख बुधवार, साथ ही साथ पूरे चालीसे का काल पश्चाताप और उपवास का विशेष समय है। राख आंतरिक पश्चाताप का एक भारी चिन्ह है। यह दिन है हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। जो धूल और राख है वह कैसे घमंड कर सकता है? मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ते हैं, जीवित रहने पर भी उसकी आंतड़ियों में कीड़े हैं। जब हम अपने शरीर की कमजोरी तथा दिन भर होने वाली विफलताओं को सरल और शांतपूर्वक भाव से पहचान कर अपनी सभी इच्छाओं को मसीह की ओर निर्देशित करते हैं, तब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में विशेषकर विनम्रता के भाव में प्रगति कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह ईश्वर के पास लौट आने का समय है। यह प्रार्थना का समय है। यीशु मसीह पर अपनी निगाहें टिकाकर धार्मिकता के शस्त्र लिए अपने आध्यात्मिक संघर्ष में प्रवेश करने का समय है। पापियों को अपने हाथ शुद्ध करने का, कपटियों को अपना हृदय पवित्र करने का समय है। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाने का, अपनी हंसी शोक में और अपना आनंद विषाद में बदलने का समय है। इसके बावजूद भी चालीसा काल निराश होने का समय नहीं है, मुंह मलिन या उदास बनाने का समय नहीं है। प्रभु आज के सुसमाचार में हमें कहते हैं, अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, कारण यह आशा और मुक्ति का समय है, कृपा का समय है। यह डरने का समय नहीं है। यहूदा और यरूशलेम को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे प्रभु, और उन्हें सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुएं प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु ईश्वर अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर भी उंडेलेगा। संक्षेप में,
यह शैतान का सामना करके उसे अपने पास से भगाकर अपने हृदय मंदिर को ईश्वर की आशीषों से, पवित्र आत्मा की वरदानों से सजाने का समय है। यह वह सत्य अनुभव करने का स्व अवसर है कि जब हम प्रभु के सामने दीनहीन बनेंगे तो वह हमें उपयुक्त समय में ऊंचा उठाएगा। यह वह सत्य अनुभव करने का सुअवसर है कि जब हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। आइए यीशु मसीह पर अपनी निगाहें टिकाकर धार्मिकता के शस्त्र लिए अपनी आध्यात्मिक संघर्ष में प्रवेश करें। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह के प्रति गहरे प्रेम की भावना से तपस्या के इस पावन समय की शुरुआत करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम चालीसे की इस पुण्य तपश्चर्या द्वारा क्रिस्ती जीवन संग्राम प्रारंभ करते हैं तो हमें संभाल, बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते हुए हमें आत्मत्याग के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर। आमीन।